देते हैं कि भाई संभोग भी करती है, उस लड़की के साथ गलत कार्य होता है, बलात्कार होता था उसको, और ये बातें उसके घर वालों को भी पता था। तो वो जो शक्तियां थी वो छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। कई तो जैसे आप जिनको बोल देते हैं तांत्रिक बोल देते हैं, साधु भी इलाज के लिए गए हैं और कहते हैं कि बहुत से उन्होंने तांत्रिकों को दिखाया, तो वो शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी थी, कई उठा के फेंक देती थी। हाँ, कईयों को तो कहते हैं कि वहाँ पे बाबा जी जो आए उनके साथ उन शक्तियों ने ऐसा किया कि थोड़े दिन बाद तो मृत्यु हो गई, जो उनका इलाज करने में मृत्यु हो गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा प्रोग्राम है अदृश्य शक्तियों के बारे में। साहब, आज आप हमें बताएं, ये जो भूत प्रेत है, ये दंत कथा है, किसी की फैलाई हुई कोई झूठी बातें हैं, इनके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, आज के जीवन में जो है शक्तियां अदृश्य भी है और जिन्हें आप पॉजिटिव शक्ति बोलते हैं वो भी है। इन्हें आप एक घटना या मात्र एक संयोग आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती। जैसे आप बोल सकते हैं पूरा ब्रह्मांड, इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं जिन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी आप बोल सकते हैं। तो इनका अस्तित्व आज के जीवन में है और बहुत सी घटनाएं जिनके साथ बीतती है उनको पता है। सही बात। किसी के मानने और ना मानने से आप इनको नहीं नकार सकते। जिनके साथ बीतती है वो इन चीज़ों का एहसास भी करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से इनको देखते भी हैं। और मेरे जीवन में बहुत सी इस तरह की जो है घटनाएं मैंने सुनी है, जिनके अंदर ये वार्ता जो बीतती है और वो इन चीज़ों से परेशान थे, उनका जो मेरे से संबंध हुआ हमारे गुरुजी के द्वारा। तो जब उन लोगों से बातचीत करके देखा और उनकी जो दिक्कतें थी, तो उनसे ये एहसास होता है कि इन चीज़ों का अस्तित्व है दुनिया के अंदर। भूत प्रेत जिन्हें आप बोल देते हैं वो इस दुनिया के अंदर है वास्तव में। ऐसा हुआ है क्या? हाँ, कोई पर्सनल लाइफ में कोई आपके साथ कोई पर्सनल हुआ हो कोई ऐसा? देखो, मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई है। आज एक घटना मैं आपको बताऊंगा जो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि एक बार राजस्थान से एक लड़की में इस तरह का जो भूत प्रेत की शक्तियां जो अदृश्य शक्तियां हैं, उन्होंने पूरा परेशान उसको कर रखा था। तो ये केस हमारे गुरुजी के पास आता है और उनके माध्यम से उन लोगों से मेरी जान पहचान होती है, यानी फोन के माध्यम से उनका मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने आपका नंबर दिया है। उनका फोन झाड़ा लगाने के लिए आया था, लेकिन झाड़ा लगाने के तुरंत बाद मैंने गुरुजी से जब फोन पे संपर्क किया तो उन्होंने मेरे को अवगत करवाया कि ये जो लड़की है, ये लड़की लगभग 10 सालों से परेशान है। 10 सालों से? हाँ जी, 10 सालों से परेशान है और इनके साथ मतलब दुनिया भर की शक्तियां, कहते हैं कि जो ये प्रेत आत्माएं होती है ना, ये अपना ग्रुप बना लेती है और ग्रुप बनाकर फिर जब ये किसी एक शरीर को ढूंढती है तो अपने सारी इच्छाओं की जो है पूर्ति करती है, चाहे वो नशे का हो, चाहे किसी तरह की भी जो उनकी तृप्तियां जो रहती है जीवन के अंदर। बंदा किसी भी तरह से जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, जब वो अपने जीवन में मतलब इकट्ठी रहती है। हाँ, ये अपना ग्रुप बना लेती है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति जब वो जीवन के अंदर होता है ना, उनकी प्रवृत्ति मरने के बाद भी ऐसी रहती है। अगर कोई भोग विलास में है तो वो उस चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा, शराब में है तो वो मरने के बाद भी हाँ शराब की उसको इच्छा जगेगी। अगर वो मांसाहार करता है तो फिर वो मांसाहारी होगा। प्रेत बनने के बाद भी जो है उसको इन चीजों की इच्छा रह जाती है, करने के लिए आते हैं उससे। तो उस लड़की को क्या है कि 10 साल से प्रेत आत्माओं ने बुरी तरह परेशान कर रखा था और वो लड़की कहते हैं कि दवाइयां खा के इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसका शरीर बिल्कुल ही जैसे बीमारियों से टूट जाता है उसी तरह मतलब क्षीण हो गया था एकदम, और कोई भी दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी, रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं आ रहा था। तो गुरु जी ने बताया कि इसके साथ जो है प्रेत आत्माएं भाई गलत रूप में जो है उस लड़की को परेशान करती है। हाँ, वे उसके साथ सेक्सुअल जो है प्रेत आत्माएं कहते हैं कि भाई संभोग भी करती है
उस लड़की के साथ गलत कार्य होता था, बलात्कार होता था उसको, और ये बातें उसके घर वालों को भी पता था। तो वो जो शक्तियां थी वो छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। कई तो जैसे तो आप जिनको बोल देते हैं तांत्रिक बोल देते हैं, साधु भी इलाज के लिए गए हैं और कहते हैं कि बहुत से उन्होंने तांत्रिकों को दिखाया, तो वो शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उठा के फेंक देती थी। हाँ, कईयों को तो कहते हैं कि वहाँ पे बाबा जी जो आए उनके साथ उन शक्तियों ने ऐसा किया कि थोड़े दिन बाद तो मृत्यु होगी नहीं। जो उनका इलाज करने में करने मृत्यु होगी। हाँ जी। क्या बात। तो ऐसी शक्तियां जब आप सुनते हैं तो मेरे साथ होता है कि बिल्कुल वास्तव में ये शक्तियां होती है। और उस के बारे में जानने के बाद देखो, पहले मेरे को पता नहीं था, गुरु जी ने उनका इलाज शुरू किया था और उस दिन गुरु जी को कोई सी कारणवश कहते हैं कि वो झाड़ा नहीं लगता, सुबह शाम उसको झाड़ा लगता था और वो झाड़ा नहीं लगा पाई, उन्होंने मेरा नंबर दे दिया। और नंबर देने के बाद उनका कॉल आया कि गुरु जी ने ये बोला, मैंने उनको झाड़ा लगा दिया था। लेकिन आधे घंटे के बाद जब गुरु जी मेरे से पूछते हैं कि नरेश आप ठीक ठाक हो, तो मेरे को बड़ा इस बात से अचंभित हुआ कि गुरु जी ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं गुरु जी मैं तो ठीक हूँ, पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक हूँ। बोले किसी तरह का कोई शरीर में हरकत, कोई बुखार या कोई किसी तरह की कोई। मैं गुरु जी मेरे से कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहता भाई, इस लड़की को जिसने भी किसी तरह का झाड़ा लगाया है या किसी को इलाज करने की कोशिश की है, तो वो जो शक्तियां हैं उस आदमी को उस मतलब उसको परेशान जरूर किया है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मुझे नहीं जी नहीं हुआ, आपका आशीर्वाद है, हमारे साथ क्यों होगा ऐसा? तो फिर उसका घर वालों से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि ये लड़की जब वो शक्तियां इसके पास आती है तो ये बिल्कुल बेचैन हो जाती है 2 घंटे के लिए। और जब 2 घंटे के बाद उससे पूछा जाता है तो उसके जैसे प्राइवेट पार्ट पे निशान, मुंह पे निशान, जैसे मतलब कोई दरिंदगी उसके साथ हुई हो। ये बलात्कार में जब होता है जैसे निशान होते हैं, तो उसके प्राइवेट अंग पे भी निशान, और जैसे ये अपने नाखून के निशान बन जाते हैं, या जिसने कोई काटा हो इस तरह के निशान बन जाते हैं। तो ये निशान उसके शरीर पर मिलते थे और कहते कि वो लड़की का बदन इतना टूट जाता था कि वो मतलब 2 घंटे के बाद कई देर तक उठ नहीं पाती थी सर। चल अपनी शक्ति। हाँ, तब जाके उसका पता लगा कि भाई इसके साथ जो शक्तियां हैं वो बहुत मतलब ग्रुप में है वो शक्तियां, और बुरी तरह से जो है उसको उस लड़की के साथ जो है बहुत गलत हो रहा था। और कई दिन तो घर वाले बेचारे डॉक्टर के पास घूमते रहे, लेकिन डॉक्टर दवाइयाँ देता या कोई रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं। तो इस वजह से जो है फिर जब उसका इलाज शुरू हुआ तो लगभग 2-3 महीने तक जो है कहते हैं कि उस लड़की को ज्यादा जैसे मूर्छा आ जाती है, दौरा जिसको बोल देते हैं यहाँ, उस तरह की हालत उसकी होने लगी थी। क्योंकि वो जब उन शक्तियों को पता लग गया कि छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो उस शरीर को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। तो एक घटना तो मेरे साथ ये हुई है जिस घटना से अपना ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका भी शक्ति का अस्तित्व इस दुनिया में, इस संसार में है। और उसके बाद भी कई घटनाएं जैसे हुई है, मैं भी पहले नहीं मानता था इन चीजों को। तो बात वहीं आ जाती है कि अपने मानने से और ना मानने से अपन इनको नहीं निकाल सकते। ये शक्तियां, इनका अस्तित्व है। पॉजिटिव शक्तियां जिन्हें आप देवीय शक्ति बोल देते हैं, देवी देवताओं की शक्तियां बोल देते हैं, उनका भी अस्तित्व है। और नेगेटिव शक्ति जितनी भी है, आप भूत प्रेत पिशाच जिसको आप बोल देते हैं, चौगान चुराए की जितने भी है, सब जो अदृश्य शक्तियां, सबका सबका अस्तित्व है। तो नरेश भाई साहब, फिर उस लड़की का भी क्या हुआ? उसका इलाज आपने किया या आपके गुरुजी ने किया? उसका क्या हुआ फिर? उस लड़की का लगभग 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद जो उसका पूर्ण रूप से इलाज हो पाया। इलाज तो हमारे गुरुजी ने किया था, लेकिन बीच बीच में जैसे झाड़ा लगाना होता था उसको सुबह शाम, और वो कभी कभी मैं भी लगा दिया करता था। बाकी पूर्ण रूप से जो इलाज है वो हमारे गुरुजी ने किया था उनके घर पे जाके। और राजस्थान जाके? हाँ, राजस्थान में उनके घर पे जाके किया था। और गुरुजी बता रहे थे कि जब मैं इलाज करने के लिए गया था तो भाई मेरे को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने जो ये शक्तियां उनको दूर किया था, एक एक करके। जैसे एकदम से वो नहीं कर पाए, जैसे 6 महीने उनको लग गए थे। 6 महीने तक लगातार उन्होंने जैसे भी मतलब इनमें बहुत सी क्रियाएं होती है, जैसे उतारे के
माध्यम से अपना ये चीज़ों को बाहर करते हैं। नींबू के द्वारा भी इलाज किया जाता है, जो नींबू के मंत्र से अभिमंत्रित करके, और वो जो चीज़ें उसके साथ होती है वो नींबू पे उतार दी जाती है और उसको नींबू को जलाया जाता है। इस तरह करके एक एक करके उसके साथ जो शक्तियाँ थी उनको भस्म किया गया था, मतलब खत्म किया गया था। और जैसे जैसे वो शक्तियाँ बढ़ती गई और लड़की वो है तंदुरुस्त होने लगी। और आज जो है लड़की काफ़ी अभी तक ठीक है, उसकी शादी भी हो चुकी है। नहीं तो उस लड़की का शरीर इतना क्षीण हो चुका था कि बस वो जैसे बुढ़ापे में हालत हो जाती है, एक जवान अवस्था के अंदर और बुढ़ापा आना, ऐसी हालत उसकी हो चुकी थी। लेकिन जैसे 6 महीने बाद उस गुड़िया को इन चीज़ों से राहत मिली तो शरीर भी काफ़ी उनका मजबूत होने लग गया था धीरे धीरे। और शादी अब उसकी हो चुकी है और अब उसके घर वाले जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई भी उसके साथ घटना ऐसी नहीं होती जैसे वो पहले घर पे रहते उसके साथ होती थी। तो पूर्ण रूप से इलाज उसका हमारे गुरु जी के द्वारा ही किया गया था और काफ़ी समय लग गया था। इस वजह से जो है कई बार हम भी इस बात पे विश्वास करते हैं कि हाँ ऐसी शक्तियाँ हैं, और अगर इनका प्रॉपर तरीके से इलाज हो तो इनका इलाज भी संभव है। नहीं तो फिर डॉक्टर हो गए और दवाइयाँ हो गए, इनसे इन पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि विज्ञान इन बातों को नहीं मानता। वो भी ये कहते हैं कि भाई बीमारियां जो है दवाइयों से ठीक होती है, लेकिन अगर मरीज के कोई किसी तरह के जैसे अपन रिपोर्ट है एक्सरे करवाते हैं उनमें कोई बीमारी नहीं आती और दवाइयाँ खाने के बाद भी उनको विज्ञान से आगे ज्ञान है। हाँ, तो जैसे भी दवाइयाँ खा ली, दवाइयों से कोई असर नहीं होता, फिर हमें इन चीज़ों को मानना पड़ता है। भाई बीमारी तो है, दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, दवाई खाने के बाद हम रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो फिर इन चीज़ों को मानना पड़ता है, फिर इलाज भी होता है। लेकिन इलाज जैसे हमारे गुरुदेव ने उस लड़की का किया, प्रॉपर इलाज इसका यही है। तो दोस्तों आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।